नमस्कार, एम ऑफ लर्निंग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। पाठ का नाम है अतिलोभो न कर्तव्यः। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एकस्मिन् माने एक देश में, कश्चित् माने कोई, राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनम नयति स्म। अतिलुब्ध माने कि अति लोभी होने के कारण वह दरिद्र के जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था। एकदा को अपि मुनिः मायादासस्य प्रसादम आगच्छत्। एक दिन कोई मुनि मायादास के प्रसादम माने राजमहल में आए। नृपतिः तम मुनिम सत्कारेण तोषयत्। तब राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। नृपताना सत्कृत संतुष्टः मुनि अवदत्। राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर के मुनि अवदत् माने बोला, मुनि ने बोला, नृपते स्वस्तेस्तु ते। हे राजा, तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्टम वरम वरय इति। मनचाहा वरदान मांगो। मुनि नैवम उक्तम स भूपति लोभेन प्रेरित वरम अयाचत। मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह राजा लोभ से प्रेरित होकर के बोला, मया स्पर्शमानः पदार्थः सवर्णः भवन्तु इति। मेरे द्वारा स्पर्श किए हुए पदार्थ माने सभी पदार्थ सवर्ण सोने में परिवर्तित हो जाएं। तथास्तु, ऐसा ही हो। इति उक्त्वा मुनि अंतर्निहित। इतना कह करके मुनि अंतर्निहित हो गए। मुनेः वरम लब्धा गृहं प्रविष्टः। मुनि से वरदान प्राप्त करके वह घर में घुसे। मायादासः तत्र स्थानी वस्तुनि अस्पृशत्। मायादास ने वहां स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया, यानी कि उन्हें छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सदा एव सवर्णानि जातानि। तब उनके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं तुरंत ही सोने में, सवर्णानि सोने में बदल गईं। तद दृष्ट्वा सह नित्राम तुष्यम। यह देख करके वह पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। ततः तस्य महती पिपासा जाता। तब उन्हें बहुत ही प्यास लगी। सह जलम पातुम उद्यत अभवत्। वह जल पीने के लिए उद्यत माने तैयार हुए। तेन स्पृष्टम जलमपि स्वर्ण पिंडम भवति। उनके स्पर्श से जल भी स्वर्ण पिंड में परिवर्तित हो गया, सोने का बन गया। साधुक्तम न मृषा भवति। साधु का वचन झूठा नहीं होता है। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। तभी राजकुमारी मंजरी लेकर के, फूलों की मंजरी लेकर के वहां पर आई। पिता अतीव सुंदरा रिमानी कुसुमानी इति चावदत्। पिताजी, ये फूल अत्यंत ही सुंदर हैं। कुसुमानी माने फूल, सुंदरानी माने सुंदर। वह बोली, नृपति ता मंजरी करेशा स्परत। राजा ने मंजरी को हाथ में लेकर के स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता। उनके स्पर्श से मंजरी स्वर्ण की, सोने की बन गई। तद दृष्ट्वा, यह देख करके कुमारी दुखिता अभवत्। वह राजकुमारी दुखी हुई। सुता समा श्वास्यतु प्रवृतः सह मायादासः ताम अंगे उपवेशयति स्म। सुतः माने बेटी, पुत्री। पुत्री को आश्वस्त करने के लिए या उन्हें मनाने के लिए मायादास ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। हंत परंतु हाय कुमारी
स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता। राजकुमारी स्वर्ण प्रतिमा हो जाती हैं, स्वर्ण प्रतिमा बन जाती हैं। मायादासः शोके नोष्टे विलपत। मायादास शोक के कारण व्याकुल होकर के विलाप करने लगते हैं। तदा भाग्यात् स मुनि नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षम अभवत्। तभी भाग्य से वह मुनि राजा के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। मायादासः तम प्रणम्य। मायादास उन्हें प्रणाम करते हैं। महर्षि कृपया दंतम वरम निवृत्यतु इयं कुमारी मम जीवितम स्यात् इति निवेदयतः। यानी उन्होंने निवेदन किया, कृपया करके अपना वरदान वापस ले लीजिए, मेरी पुत्री ही मेरा जीवन है। महर्षि अवदत्। मुनि बोले, मायादास तव्या स्वर्णस्य महत्वम गणितम। अब तुम्हें सोने का महत्व समझ में आ गया होगा। वस्तुतः तत् तुच्छम, यह तुच्छ है। उद्यानात् जल मानय। उद्यान से जल लेकर आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वाम अवस्थाम प्राप्यस्यन्ति। यानी कि उस जल से सींची हुई वस्तुएं पहले की अवस्था में ही वापस आ जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैवा अंतर्निहित। इतना कह करके मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मायादासः उद्यानात् जल मानयत। मायादास उद्यान से जल लेकर आए। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तुनि स्वप्रकृति प्राप्तानि। उस जल से सींची हुई सभी वस्तुएं स्वप्रकृति, अपनी पुरानी प्रकृति में यानी कि जैसी थी वैसी ही वापस हो गईं। राजकुमार्यपि मंदम हसंती। राजकुमारी की मंद हंसी से पितुः मान संतोषयत। पिता का हृदय संतुष्ट हुआ। सत्यम उक्तम। सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यम स तु दुखस्य कारणम। ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण है।